जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चेतक क्लासेस में। तो अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में और हमने कल वाली क्लास में है जो अपने हिंदू त्योहार और मेले थे वो पूरे कर लिए थे। और आज की क्लास में हमने देखने वाले हैं जैसे जैनों के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, मुस्लिमों के प्रमुख है त्योहार। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तो अपने त्योहार ही। लेकिन त्योहार किसके? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैनों के त्योहार। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी अपने जैनों के त्योहार। किसके त्योहार है? जैनों के त्योहार है। अब देखो जैनों के जैसे अपने बहुत सारे देवता हुए थे, जैसे रामदेव जी है, गोगो जी है, हड़बू जी है। वैसे भी जैनों के बहुत सारे देवता हुए थे। जैसे मैंने पढ़ाया था महाराणा कुंभा। तो कुंभा में मैंने दिखाया बताया था कि अपने जो कुंभा ने वैसे हैं जो जैनों के बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनका पुनर्निर्माण करवाया था। तो जैनों के जो सबसे बड़े जो अपने देवता हुए थे वो थे आदिनाथ। कौन हुए थे? आदिनाथ, या फिर इसे ऋषभ देव बोल सकते हो। और मैंने बताया था कि अपने जो जो चित्तौड़ में अपने जो कीर्ति स्तंभ है वो भी अपने है जो आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को समर्पित है। इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। तो वो आदिनाथ जी कौन है? वो है जैनों के प्रमुख देवता हुए थे। तो इनके जो पहले देवता हुए थे वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव या फिर बोल दो आदिनाथ। ठीक है, अब इनका जो मैंने से कोई ना कोई तो इनकी जयंती होती है, तो इनकी जयंती लिख लो। सॉरी, जिनकी जयंती आ जाएगी चैत्र शुक्ल नवमी। ठीक है, अब एक तो हो गया कि भाई जैनों के सबसे प्रमुख देवता कौन हुए थे? ऋषभ देवी आदिनाथ जयंती। तो इनकी जयंती कब आती है? इनकी जयंती आती है अपने चैत्र शुक्ल नवमी को। कोई ना कोई मेला भी लगता है, तो मेला लिख लो। मेला लगता है धुलेव। और ये धुलेव आपके जगह पड़ती है उदयपुर में। कहाँ थे? धुले अपने उदयपुर में। ठीक है, अब कौन है? ऋषभ देव जी। अब भील जनजाति के लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई जो ऋषभ देव जी या फिर आदिनाथ जी वो हमारे देवता हैं, तो हम इनको अलग रूप से पूजेंगे। तो जैन तो कहते हैं इन्हें आदिनाथ या फिर ऋषभ देव। और जो भील जनजाति है उन्हें कहते हैं काला जी या फिर केसरिया जी या फिर काला जी के रूप में पूजती है। तो लिख लो कि भील जनजाति इन्हें, भील जनजाति इन्हें केसरिया जी या काला जी के रूप में पूजती है। अब ऐसे नहीं कि काला जी है तो पक्का ये काले है। काले नहीं है भाई, ये तो गोरे हैं, लेकिन ऐसे नाम पड़ गया कि काला जी है ये। रूप में क्या करते हैं? पूजा करती है। तो जिनों के सबसे वैसे तो बहुत सारे देवता होते हैं, लेकिन जो प्रमुख माना जाता है वो कौन सा है? ऋषभ देव जी। ऐसे भी एक प्रमुख हुए थे महावीर जी। और महावीर जी का जो निर्वाण दिवस है आप सभी को पता है। इनका जो निर्वाण दिवस होता है वो आता है कार्तिक अमावस्या को, दीपावली के दिन। दीपावली के दिन एक तो हो गया अपने है जो जैनों के देवता जो महावीर जी का। और साथ में अपने होता है जैसे सरस्वती, सॉरी, दयानंद सरस्वती का। इनका हो गया उनका निर्वाण दिवस है, ये तो पहले पढ़ के हैं। लेकिन इन लोग की जो हमारे महावीर जी की जयंती कब होती है? ठीक है, तो इनकी जयंती होती है इनके 2-4 दिन बाद, यानी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। फिर आता है इनका फेस्टिवल, आता है रोट तीज। अभी रोट तीज क्या होती है? आई थिंक जैसे अपने होते हैं, जैसे अपने बासोड़ा होता है कि रात को भाई बासोड़ा का जो खाना होता है वो बनाते हैं और सुबह हम खाते हैं, उसी प्रकार इनके रोट तीज होती है। भाई रात को खाना बनाते होंगे और सुबह खाते हैं, तो इनका नाम पड़ गया रोट तीज। ये अपने सफास से आती है जैसे भाद्रपद शुक्ल तृतीया। ये क्या हो जाएगी अपने रोड तीज। ठीक है, फिर आता है इनका नेक्स्ट फेस्टिवल, आता है सुगंध दशमी या फिर धूप दशमी। देखो ये क्या मसला है, ये आता है इनके थोड़े दिन बाद यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नाम से पता चल रहा है। देखो पहले गौर देखते हैं कि जैनों के जो प्रमुख देवता हुए थे वो कौन थे? अपने ऋषभ देव या फिर आदिनाथ जी। इनकी जो जयंती आती है वो आती है अपने चैत्र शुक्ल नवमी को। इनका मेला लगता है धुलेव जगह पड़ती है आपके उदयपुर में। इसी के अकॉर्डिंग अपने भील जनजाति कहते हैं कि भाई ये ऋषभ देव जी थे हमारे देवता होते हैं, तो हम इन्हें काला जी या फिर केसरिया जी के रूप में इनकी पूजा करेंगे। ठीक है, फिर इनका आता है महावीर जी। महावीर जी भी इनके एक देवता हुए थे। तो महावीर जी थे, उनकी जो जयंती आती है, निर्वाण दिवस तो हमने पढ़ चुके हैं कि भाई इनका निर्वाण दिवस कब था? अपने है जो
कार्तिक अमावस्या को था। तो उसी प्रकार इनकी जयंती थी, वो थी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। फिर आता है अपनी रोड तीज। रोड तीज इनकी बनती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। अब रोड तीज क्या होती है कि भाई रात को खाना बनाते हैं, सुबह से खाते हैं। फिर आती है सुगंध दशमी या धूप दशमी। ऐसा माना जाता है कि भाई इस दिन है जो इनके है जैनो जितने भी मंदिर होते हैं उनमें ये धूप करते हैं। क्या करते हैं? धूप करते हैं। और धूप से निकलती है सुगंध, तो बाद में इसका नाम पड़ गया शुक्ल दशमी। तो इनका कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल थी। अब एक बार सपोज दैट कि भाई अपने नवरात्र आते हैं साल में 3 बार। एक तो आता है आश्विन में, एक आता है आषाढ़ में, एक आता है माघ में। तीन मैंने साल में 3 बार आते हैं। ठीक है, ये शरद नवरात्र होते हैं, यानी आश्विन वाले होते हैं हम करते हैं, और ये बाकी है हम नहीं करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इनके जनों के भी साल में 3 बार ऐसे मतलब वर्ष से आते हैं, जिन्हें बोलते हैं 10 लक्षण पर्व। क्या बोलते हैं? 10 लक्षण पर्व। यानी हम भाई नवरात्र 9 करते हैं, ये करते हैं 10। अब हमारा तो फिक्स है भाई, आजीवन में करेंगे, फिर माघ में करेंगे, फिर आषाढ़ में कर लेंगे। इनका भी फिक्स होना चाहिए ना। तो इनके साल में 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? साल में 3 बार। तो इनको एक बार देख लो कि 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण नाम से पता चल रहा है कि 10 लक्षण यानी 10 दिन इनका व्रत चलता है। अब देखें कि व्रत क्यों करते हैं, कब से कब करते हैं, लड़कियां करती हैं लड़के करते हैं, वो भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ना, 10 लक्षण पर्व कौन सा है? दक्षिणाक्षण पर्व। अब ये होता क्या है? यानी साल में इनको है 10 दिन का व्रत रखना पड़ता है, वो भी साल में 3 बार। ठीक है, तो देखते हैं कब से कब। जैसे एक तो करता है चैत्र में, एक करता है भाद्रपद में, और ये करते हैं माघ में। साल में तो ऐसे नहीं कि भाई मन में आए कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये 10 कर लिए, फिर भाई कद याद आए तभी करेंगे, ऐसे नहीं होता। इनका भी फिक्स होता है। ठीक है, तो चैत्र भाद्रपद और माघ में 3 महीने में 10 दिन का व्रत होता है। अब ऐसे नहीं कि भाई महीना चल रहा है, पहले एक तारीख को कर लिया, फिर सीधे 5 को कर लिया, 6 को कर लिया, ऐसे नहीं होता। इनका फिक्स होता है। इनका होता है जैसे इनका अ, शुक्ल पंचमी से है चतुर्दशी तक। कहाँ तक चलता है? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक चलता है। ठीक है, फिर भाद्रपद ये सेम ही चलता है कि भाई अपने है 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं। कब कब? चैत्र है और भाद्रपद है और अपने माघ है। माघ का कब? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। नेक्स्ट आता है वो आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। फिर माघ के आते हैं, माघ में शुक्ल पक्ष से चतुर्दशी, के अलग अलग होते हैं। तो लिख लें पहले, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी पूरे 10 दिन हो रहे हैं। पंचमी से है 14 तक पूरे हो रहे हैं। हाँ, तो इसमें हो गया शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। ये होते हैं मतलब अलग अलग प्रकार से। ठीक है, अब जैसे अपने होते हैं भाई नवरात्रा, जैसे अपने जो आश्विन वाले होते हैं शरद, और बाकी अपने गुप्त नवरात्र होते हैं, तो हम एक वाले करते हैं। तो वैसे ही अपने जैन थे वो, मतलब जैन जो मतलब ज्यादा मतलब आस्था रखने वाले बंदे, वो तो भाई तीनों कर लेते हैं साल में। लेकिन कुछ है न्यू जनरेशन मान लो, या आजकल ये जो है 10 लक्षण पर्व वाला, ये मेन से आश्विन वाले सभी को कंपल्सरी ये करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आसन वाले प्रमुख है, ये सभी को करना पड़ता है। इसे बोलते पर्यूषण। तो पर्यूषण क्या है? पर्यूषण ये है कि भाई अपने जनों में है जो भाद्रपद के जो 10 लक्षण पर्व आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पर्यूषण, यानी पर्वों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, यानी ये सभी को व्रत 10 करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको छोटी सी बात बता दूं कि भाई जैन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं अपने दिगंबर, और कुछ होते हैं श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ होता है कि जो कपड़े नहीं पहनते, जिंदाबाद घूमते हैं। और श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण कर ले। ठीक है, तो ये अलग अलग दो दो हो गए। अब इनका भी जो वर्क करने का सिस्टम है वो भी अलग होना चाहिए। जैसे हमारा देख लो कि भाई एक तो हम नॉर्मल पीपल है, एक मान लो पंडित वाले जनरेशन है। तो पंडित वाले जनरेशन है वो भाई अर्थ है सॉरी जो वर्त होती है वो अपने हिसाब से करती है, और हम तो भाई अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जैन है उनके दो जो मतलब पार्ट होते हैं, या फिर इनको बोलते हैं कि इनके है दो मतलब डिवाइड कर सकते हैं, कुछ दिगंबर और कुछ श्वेतांबर। तो यही लिख लो। तो पर्यवेक्षण क्या होता है कि भाई भाद्रपद शुक्ल पंचमी चतुर्दशी के जो 10 पर्व होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षण। पर्वों का सबसे बड़ा पर्व है। तो ये थोड़ा याद रखना, गौर करना इस चीज पे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अपने हैं, पहले लिख लो कि जैन। जैन होते हैं दो, एक होते हैं अपने दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। अभी दिगंबर होते हैं, दिगंबर क्या होते हैं? दिगंबर होते हैं जो जिंदाबाद घूमते हैं, कपड़े नहीं पहनते। जैसे अपनी भाषा में बताऊं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी
कि श्वेतांबर तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपने सिर पर बाल नहीं रखते, पूरे व्हाइट कपड़े पहनते रहते हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते, है ना? जैनों में होते हैं ना अपनी इच्छा से जो श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में इन्हें क्या बोलते हैं वो तो आप ही जानो, लेकिन वे श्वेतांबर होते हैं और दिगंबर तो आई थिंक आपने किसी ने नहीं देखा होगा। दिगंबर वे होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते, जिंदाबाद घूमते हैं। ठीक है? तो इनको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। अब ये भी व्रत अलग रखेंगे, ये भी अलग। जो श्वेतांबर होते हैं जैन, वे थोड़ा एडवांस में चलते हैं। एडवांस में कैसे? ये कहते हैं कि भाई हमारे जो 10 दक्षिण पर्व होते हैं वो मनाएंगे हम, लेकिन क्या करेंगे इनसे थोड़ा पहले बना लेंगे कि हमारे जिस दिन खत्म होंगे ये व्रत, उसी दिन अपने हैं जो श्वेतांबर के शुरू हो जाएंगे, सॉरी दिगंबर के शुरू हो जाएंगे, यानी हम इनसे पहले बना लेंगे। ठीक है, जैसे अपनी भाषा में बताऊं, नवरात्रा और ये जो दशनाचर पर्व है सेम से है। जैसे हमारे जो नवरात्रा होते हैं, जैसे नवरात्रा पूरे होते हैं हम भाई कन्या भोज कराते हैं कि भाई अपने जितने भी पाप है वो वही सारे धुल जाएं। अब इनके ऐसे भोजन तो करवाते नहीं, तो इनके बोलते हैं कि अपना जो लास्ट डे है, ठीक है, उस दिन क्या करिए, जैसे 10 दिन है, 10 दिन में आप जैसे व्रत करते हो तो आपको घर बैठे बैठे क्या सोचो, या तो फोन देखो या फिर आप सोचते हो कि भाई इस बार हमने क्या गलती करी। आपको है इन 10 दिनों में थोड़ा एहसास होता है कि भाई हमने क्या क्या गलती की, क्या क्या नहीं किया। फिर आप ये भी सपोज दैट करते हो कि भाई मैंने उनसे गलती की थी, ये बिना बात की लड़ाई कर ली। 10 दिन आप यही सोचते रहते हो। जब लास्ट डे आता है तब आपके मन में ऐसा हो जाता है कि आज तो व्रत पूरे हो गए हैं, और पूरे होते ही जिस बंदे से हमने गलती की थी उसके साथ माफी मांगी है। तो इनका जो माफी मांगने का जो दिन होता है, यानी क्षमा याचना का जो दिन होता है, वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये चलते थोड़े एडवांस में, ये थोड़े आगे चलते, सॉरी ये थोड़े आगे पीछे चलते हैं, ये थोड़े आगे। तो दिगंबर का जो होता है व्रत होता है वो होता है भाद्रपद। ये सेम सा है कि भाई इस दिन शुरू होते हैं भाद्रपद पंचमी से चतुर्दशी तक इनके व्रत चलते हैं। ठीक है, अब अपनी भाषा में बोलते कि जैसे इनके ये मतलब पंचमी से चतुर्दशी पूरे 10 दिन हो रहे हैं। अब 10 दिन में उन्होंने व्रत किया और जब लास्ट डे आएगा तो लास्ट डे इनको लगेगा भाई अब है क्या करना है, अपना समय याचना का दिवस है, यानी हमें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हमें भाई एहसास हो गया कि भाई हमने किस किस बंदे से गलती की थी, यानी एक प्रकार से अपने पाप उतारना है, समय याचना करना है। तो ये कहते हैं कि भाई हम अपने समय याचना करेंगे, उसे बोलते हैं पड़वा डोक। पड़वा डोक है समय याचना दिवस। इस दिन हम समय याचना कर लेंगे। अब ये थोड़े ढीले ढाले बंदे, ढीले ढाले ये कहते भाई हमारे 15 यानी चतुर्दशी हो गए पूरे, हम बीच में एक दिन का गैप लेंगे, पूर्णिमा को नहीं बनाएंगे, तो हम पूर्णिमा के एक दिन का गैप और लेंगे कि जिन कोई मान लो बच गया कि भाई उसे एहसास नहीं हुआ कि भाई मैंने गलती नहीं की है, तो एक दिन और देते हैं, क्या पता हो ही जाए। तो इसमें एक दिन का इन्होंने डिफरेंस कर दिया, थोड़ा सा इसमें थोड़ा स्पेस कर दिया। ठीक है, तो इनका जो पड़वा डोक मनाया जाता है वो मनाया जाता है अपने आसीवन कृष्ण एकम को। कब होता है? आसिवन कृष्ण एकम को। अब श्वेतांबर थोड़े एडवांस में चलते हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो श्वेता या हमारे जो 10 लक्षण पर्व है, जिस दिन समाप्त होते हैं उसी दिन अपने हैं जो दिगंबर के शुरू हो जाने चाहिए। तो इनके समाप्त कब हो रहे हैं? चतुर्दशी से, तो इनके शुरू हो जाएंगे भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक, शुक्ल पंचमी तक, सॉरी। तो सेम सा हो गया कि भाई इनके समाप्त कब हो रहे हैं, इनके शुरू कब हो रहे हैं, मान लो से भाद्रपद पंचमी को, तो इनके उस दिन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये एक दिन का गैप रखते हैं कि भाई अगले दिन अपना समय याचना दिवस होगा। ये कहते हैं गैप नहीं रखेंगे हम थोड़े और एडवांस है। तो उन्होंने कहा कि अपना जो मैंने से 10 लक्षण पर्व का जो लास्ट डे आता है जिस दिन समय याचना होती है, वो हम अगले दिन ही कर देंगे। ठीक है, तो इनका जो समय याचना बोलते हैं उससे बोलते हैं संवत्सरी। क्या बोलते हैं? संवत्सरी पर्व है, ये मनाया जाता है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, तो अपने जैन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कुछ होते हैं श्वेतांबर और कुछ होते हैं दिगंबर। दिगंबर यानी जो वस्त्र धारण नहीं करते। उनके जो 10 लक्षण पर्व आते हैं वो कब आते हैं? भाद्रपद पंचमी से अपने है जो चतुर्दशी तक आते हैं। इनका जो लास्ट डे होता है एक दिन का इनमें गैप रख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो समय याचना वाला दिवस होता है उसे बोलते हैं पड़वा डोक। क्या बोलते हैं? पड़वा डोक। और पड़वा डोक कब मनाया जाता है इनके? इनके होते हैं आसिवन कृष्ण एकम को। बचा अपना श्वेतांबर। श्वेतांबर कहते हैं थोड़ा एडवांस में चलेंगे। इन्होंने कहा कि अपना जो 10 लक्षण पर्व है वो स्टार्ट हो जाता है अपने भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से अपने हैं जो शुक्ल पंचमी तक होता है। और इनके अगले दिन यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये अपना है समय याचना वाला दिवस। और समय याचना वाले दिवस को किस रूप में मानते हैं? इनको मानते हैं संवत्सरी। किसके रूप में? संवत्सरी। तो ये थे आपके नॉर्मल जैनों के त्योहार। जैनों के एक तो आ गया, फिर मैंने ऋषभ देव जयंती, आदिनाथ।
एक महावीर जी, एक रोड तीज, और एक आ गई अपने जो 10 लक्षण पर्व बोल दो, या फिर एक है ना धूपदशमी या सुगंध दशमी बोल दो। इनके कुछ इतने होते हैं, तो इन पर थोड़ा गौर कर लेना। फिर बचते हैं अपने सिख। सॉरी, सिंधी बोल दो पहले। सिखों के थोड़े बाद में लिए, सिखों के ज्यादा खास नहीं है, या खास तो है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले लिखो अपने सिंधी। सिंधी के त्योहार देखो, ध्यान सुनना। अपने सिंध कहाँ पड़ता है? सिंध पड़ता है अपने पाकिस्तान में, वहां पर अरब सागर है। ऐसा माना जाता है कि भाई अरब सागर में एक राजा हुआ, जिसका नाम था मृगसाय। कौन थे? मृगसाय। मृगसाय मैंने से अरब सागर में जितने भी लोग थे, उनका अधिक से अधिक शोषण करना चाहता था। अब बेचारे लोग आ गए थे, नाक नाक तंग आ गए थे भाई कि बेलखना राजा कहाँ से आए ये? ठीक है, अब बेचारा का अधिक से अधिक है वो मृगसाय नामक एक राजा था। वो अपने है सिंधियों जितने भी सिंध के जितने भी लोग हुए थे, उनका है बहुत ज्यादा शोषण किया करता था। ठीक है। और अब भाई बेचारे किसान करे क्या, वहां के लोग करे क्या? तो भाई हमारा तो हारे का सारा एक ही है कि भाई भगवान को याद करो, रात दिन राम राम रटो। तो वैसे ही अपने वहां के अरब सागर जितने भी लोग हुए थे, उन्होंने याद किया कि भाई भगवान आप तो आ नहीं सकते, लेकिन किसी दूत को तो भेज दो, कोई मैसेज के रूप में तो भेज दो, मैसेंजर तो भेज दो आप। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर है जो समुद्र के जो प्रमुख देवता हुए वो होते थे वरुण। कौन थे? समुद्र अरब सागर है, उसके जो प्रमुख देवता है वो है वरुण। वरुण के नाम से या फिर वरुण देवता के रूप में एक अवतारित पुरुष जन्म लेता है वहां पर, जिसका नाम था झूलेलाल जी। कौन थे? झूलेलाल जी। और झूलेलाल जी किसी नॉर्मल परिवार में जन्म लेते हैं, और जैसे ही बड़े होते हैं, मैंने से अपने हैं जो मृगसाय थे उसको मारते हैं, और मैंने से सिंधी समाज जितने भी लोग थे उनको स्वतंत्र यानी फ्रीडम दिला देते हैं, आजादी दिला देते हैं। तो लोगों ने कहा भाई ये झूलेलाल जी है, यही हमारे देवता हैं। तो इनके प्रमुख देवता हुए थे वो कौन थे? झूलेलाल जी। अब इनका दो ही पर्व मनाया जाएगा, कि एक दिन तो भाई इन्होंने जब जन्म लिया झूलेलाल जी ने, एक उनकी जब डेथ होते थे। दो पर्व होते हैं, तो लिख लो। इनके जो चरणों के होते हैं, एक तो होता है चंडी चंड, एक होता है असुचंड। एक तो चंडी चंड और एक होता है असुचंड। चंडी चंड का अर्थ है कि भाई इसी दिन अपने झूलेलाल जी का है क्या है, जन्म हुआ था। झूलेलाल जी की जयंती है, और झूलेलाल जी किसका अवतार है? वो वो किसका अवतार है? वो अवतार है मैं उनसे अपने हैं जो वरुण भगवान के। ठीक है, और इसके आगे बारे में देखा जाए, ठीक है, तो लिख लो भाई असुचंड कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। इस दिन क्या था? इस दिन था अपने झूलेलाल जी की जयंती। झूलेलाल जयंती यानी इसी दिन है झूलेलाल जी धरती पर अवतारित पुरुष के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। और झूलेलाल जी कौन थे? मैंने से वरुण के अवतार, ये साइड में ही लिख लो, वरुण के अवतार। और वरुण कौन थे? अरब सागर के देवता। ठीक है। फिर आता है असुचंड। असुचंड क्या होता है? ऐसा असुचंड का अर्थ है कि भाई इसी दिन झूलेलाल की है निर्वाण दिवस, यानी उनकी डेथ हो गई, तो लिख लो। ये होता है आसीवन शुक्ल एकम। ठीक है, तो झूलेलाल, झूलेलाल का निर्वाण दिवस यानी इनकी दिन डेथ हो गई थी। फिर होता है चालिया महोत्सव। समझ में आ गई भाई सिंधु कहाँ के थे, अरब सागर कहाँ है, वो समझ में आ गया इतना तो। फिर इनके दो त्योहार है, चंडीचंड और असुचंड। इनके जो प्रमुख देवता थे वो थे झूलेलाल जी, किसके अवतार थे? वरुण भगवान के। फिर इनका है चालिया महोत्सव। चालिया करते हैं 40। क्या होता है? 40। तो भाई ऐसा इनका कोई कार्यक्रम होता है जो 40 दिन चलता है। कितने दिन? 40 दिन। तो वो कब आता है? वो आता है इनके जैसे अपनी भाषा में बोलो 40 दिन चलता है। और ये अपने मैंने से ईस्वी के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, अपने कैलेंडर के। जैसे ये हो गया अपने है जो 16 जुलाई से, ये होता है आपके 24 अगस्त तक। ठीक है। फिर आता है इनकी थदड़ी सतम। ये आती है आपकी भाद्रपद में। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी कुछ है याद है? कि अपने जब भाद्रपद शुक्ल सप्तमी कुछ नहीं मनाते, ओनली भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं अपने कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले होता है, क्या होता है? थदड़ी सप्तम। सातवीं यानी सप्तमी। तो मैंने से इनके कोई कोई त्योहार होता है ना, कोई रीति रिवाज करते होंगे, तो वो भाई उनके जाने। तो ये थे आपके नॉर्मली सिंधी के त्योहार। कौन से? चंडी चंड, असुचंड, चालिया महोत्सव या थदड़ी सातम। ये किसके होते हैं? ये होते हैं अपने सिंधियों के।
ठीक है, फिर बात करते हैं सिख। ठीक है, हाँ। और सिख के तो एक बहुत बड़े अपने गुरु याद है, देवता हुए थे गुरु नानक जी। और गुरु नानक जयंती हम भी मनाते हैं ना, तो वो देख लो। सॉरी, पहले लिख लेंगे, जैसे सिखों के त्योहार, जैसे सबसे पहले एक नंबर आ जाता है अपने है गुरु नानक, गुरु नानक जयंती। देखो सिख होती है, ठीक है। सिखों के में से 10 प्रमुख है जो गुरु हुए थे। कितने हुए थे? 10 गुरु हुए थे। उन 10 गुरु में से अगर कोई प्रमुख माना जाता है तो वो कौन थे? अपने गुरु नानक जी। तो इनकी जो जयंती आती है वो आती है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को क्या आती है? जैसे अपने कार्तिक पूर्णिमा को जैसे बहुत सारे मेले भी लगते हैं ना, तो उसी दिन उनकी गुरु नानक जयंती का कार्तिक पूर्णिमा होता है। अब इतना बड़ा फेस्टिवल है तो कोई ना कोई अपने राजस्थान में मेला भी लगेगा। तो इनके अपने मेले दो जगह लगते हैं, एक तो लगता है कोलायत और एक लगता है अपने सावा। सावा पड़ता है चूरू में। ठीक है, तो मेले यहीं लिख लो। एक तो कोलायत और एक आप यहीं लिख लो जैसे सावा। ठीक है, जैसे कोलायत की बात की जाए तो कोलायत यहीं लिख लो, ये पड़ता है आपके बीकानेर में। और ये पड़ता है आपके चूरू में। थोड़े आगे भी रखा करो। तो अपने सिखों के सबसे बड़े गुरु कौन हुए थे? प्रमुख 10 थे। 10 में से एक सबसे बड़ा हुआ, कोई महान बंदा हुआ, तो वो थे अपने गुरु नानक जी। इनकी जो जयंती आती है वो आती है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। इनके मेले की बात की तो मेले साल में 2 बार लगते हैं, फिर अपने राजस्थान में 2 जगह लगते हैं। कौन कौन से? एक तो लगता है कोलायत, कोलायत पड़ता है बीकानेर में। एक लगता है सावा, सावा जगह पड़ती है आपके चूरू में। ठीक है, नेक्स्ट गुरु की बात की जाए, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सिंह जयंती। इनकी जयंती देखो कब आती है? इनकी जयंती आती है, जैसे हम पोष में कोई त्योहार नहीं मनाते लेकिन इनकी जयंती आ जाती है, तो पोष शुक्ल सप्तमी। ठीक है, फिर आता है इनकी लोहड़ी, वो आती है इनकी 13 जनवरी। फिर आती है इनकी बैसाखी, वो आती है इनकी 13 अप्रैल। ठीक है, नया साल होता है इनका, है ना। तो गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, मेले दो लगे, कोलायत अपने बीकानेर में और सावा चूरू में। फिर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती, इनकी आती है पौष शुक्ल सप्तमी को। जैसे पौष और मार्गशीर्ष में हम कोई त्योहार नहीं मनाते, ठीक है, लेकिन इनके त्योहार बनते हैं। फिर बात करते हैं लोहड़ी। लोहड़ी अब इनकी कब होती है? 13 जनवरी। अपने यहाँ पर जैसे अपने राजस्थान में बोल देते हैं इनको, है अपनी भाषा में से इन्हें बोलते हैं मकर संक्रांति, इनके बोलते हैं लोहड़ी। ठीक है, और आप साउथ में जाओगे इसे बोलते हैं पोंगल। क्या बोलते हैं? पोंगल। तो ये इनका अलग अलग होता है सिस्टम। फिर बात करते हैं बैसाखी। बैसाखी होता है 13 अप्रैल, इनके दिन होता है इनका न्यू साल। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं इस दिन ये। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भाई 13 अप्रैल 1999 में अपने हैं जो गुरु गोविंद सिंह ने है आनंदपुर में है, जो आनंदपुर जो वेश की स्थापना की थी, आपको पता भी होगा, तो ये छोटा सा लिख लो। अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। सॉरी, मैं लिखना भूल गई कि वैसा की। और ये आपको याद भी है कि भाई 13 अप्रैल 1919 को अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दिन हुआ था। और गौर करना इस बात पर कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो में से कौन सी जो बैसाखी में हुआ है, कब हुआ, लोहड़ी में कब हुआ? तो याद रखना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो बैसाखी के दिन हुआ था। और आप जब छोटी क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्या जो बाग था वहां पर पब्लिक है बैसाखी के दिन बहुत सारी क्या होती इकट्ठी हो रही थी या मैन से सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी, और वहां पर बाद जनरल डायरिया फायरिंग करता है। पता है ये तो? ठीक है, तो ये नोट लगा के लिख लो छोटा सा कि भाई 13 अप्रैल इतना खास क्यों है, क्योंकि 13 अप्रैल 1699 में अपने कौन बंधे हुए थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? मैंने उसे आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मैंने उसे अपने गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये थे आपके मेन से सिखों के त्योहार। जैसे हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में मैंने आपको है जो जैनों के पढ़ा दिए, सिंधियों के पढ़ा दिए, साथ में सिखों के पढ़ा दिए। अब छोटा सा बच्चा है अपने मुसलमानों के त्योहार।
आप जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी मान लो रिलेशन अगर आप मुसलमानों से है, तो आप मुसलमानों का जब देखोगे तो उनके महीने वो अपने से अलग होते हैं। जैसे अपने सिखों के इनके महीने अपने जैसे होते हैं, भाई ये जनवरी होता है हम मनाते हैं, ये जनवरी इनके मनाते हैं, लेकिन इनके महीने अलग होते हैं। जैसे अपने हैं, सबसे पहला इनका आता है मोहर्रम, है ना। जैसे मोहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमातुल अव्वल है, जमातुल सानी है, सवाल है ना, और रमजान है। और इनके बहुत सारे आते हैं, जैसे 12 महीने भी इनके होते हैं, इनके कुछ ही नाम होते हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने मेनू से है जो मुसलमानों के त्योहार। इससे पहले थोड़ी बात और याद रखना। देखो तुम लोगों ने गौर किया होगा कि जब आपके मान लो मैंने अभी बताया कि भाई अगर आपका रिलेशन अगर कोई मुसलमान फ्रेंड से है, तो जब आप उनके घर जाओगे तो आप देखोगे कि भाई उनके घर है जो मैंने से कोई भी है जो अल्लाह की फोटो नहीं है। ये तो समझते हो कि भाई मैं उनसे अपने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति होती क्या है। देखो सगुण भक्ति हम हिंदू लोग करते हैं, हिंदू लोग मतलब कि भाई हम जाते हैं घर में और हे बालाजी महाराज, बालाजी आगे फोटो तैयार, हे गोगा जी महाराज आगे गोगा जी तैयार, माता जी का नाम लो, करणी माता नाम लो, वैष्णो माता नाम लो, ब्रह्मणी माता नाम लो, इनकी सबकी अलग अलग फोटो होती है अपने पास, है। और मैं उनसे अपने मुसलमानों के जब घर जाओगे आप उनके देखो इनके फोटो होते नहीं, तो एक ये इनके घर कुरान होती है, कुरान की फोटो खींचते हैं, या फिर उनकी मैंने से पूजा अर्चना करते हैं। तो सगुण भक्ति हम करते हैं, यानी मूर्ति पूजा जैसे मीराबाई करती थी, ठीक है। निर्गुण भक्ति होती है जैसे अपने होते जैसे किताबों की पूजा कर लो। और याद रखना कि जिस समाज में निर्गुण भक्ति की जाती है उस समाज में देवता की फोटो की पूजा न करके बहुत सारी जो पवित्र पवित्र पुस्तक होती है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। इससे पहले एक छोटी मोटी बात लिखो, पहले मुसलमानों के त्योहार रेटिंग लगा लो। मुस्लिम त्योहार क्या लिखा लिया, मुस्लिम त्योहार। देखो अपनी भाषा में बहुत सारे हैं, जैसे यहूदी है, ईसाई है, ठीक है। ये सारे जो कुछ जो समाज होता है वो मेन से अपनी सगुण भक्ति नहीं करता है और निगुण भक्ति करता है। ये मानते हैं कि भाई अल्लाह भगवान सब एक ही है और रील में हम सारे एक ही हैं। जब जब अपनी भाषा में बोलते हैं कि भाई हम बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हैं जो भेदभाव करते हैं, जैसे मुसलमान में भेदभाव करते हैं, हिंदू में भेदभाव करते हैं, वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारे के भगवान एक ही होते हैं, बस हम सारे लोगों ने उनका नाम है अलग अलग कर दिया। जैसे हम सारे बोलते हैं कि भाई भगवान है, देवता है, ठीक है। अब अल्लाह से बोलोगे, मुसलमानों से बोलो, वो अल्लाह बोल देते हैं। और समाज है वो गुरु बोल देते हैं, या फिर अलग अलग मैंने से इनका नाम रख दिया है, लेकिन भगवान सब एक ही होते हैं, ठीक है। तो वैसे भाई ये जो अपने मुस्लिम होता है वो कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, वो करते हैं अपने निर्गुण, यानी ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। अब छोटी सी बात, अपन जो हिंदू त्योहार होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो करते हैं चंद्रमा की गति पर। किस पर गति करते हैं, चंद्रमा की गति पर। वैसे ही अपने जो मुसलमान होता है वो उनका जो कैलेंडर होता है वो होता है हिजरी कैलेंडर। अपना कौन सा होता है, अपना विक्रमी कैलेंडर, तो इनका कौन सा होगा, हिजरी कैलेंडर। और हिजरी कैलेंडर डिपेंड करता है किस पर, चंद्रमा की गति पर। तभी आप देखोगे कि इनकी जब ईद आती है, कब आती है, ईद आती है, ईद आती है, जैसे इनकी ईद आती है, जैसे आपके इनके रोजे खत्म होते हैं, रोजे के नेक्स्ट डे इनकी ईद आ जाती है। और आपको ये तो भी पता है कि भाई इनके रोजे वो रमजान में रखे जाते हैं, रमजान इनका पवित्र महीना माना जाता है, और हम इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो आप देखोगे कि इनके पास ईद आती है, तो ईद होती है वो चांद की गति पर आधारित होती है, कि भाई चांद जिस दिन दिख गया तो पक्का ईद आज ही है, ठीक है। तो इनका कैलेंडर कौन सा है, हिजरी कैलेंडर। किस पर डिपेंड करता है, चंद्रमा की गति पर आधारित। अपने कैलेंडर और इन कैलेंडर में इतना डिफरेंस है कि भाई अपने हैं 3 महीने, 3 साल में एक एक महीना बढ़ाकर है, एक अधिक मास है एक महीना और बढ़ा देते हैं, लेकिन इनके सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो पहले ये लिख लो कि ये इनका कैलेंडर कौन सा होता है, हिजरी कैलेंडर है, मैं इनसे मानते हैं। और हिजरी कैलेंडर किस पर आधारित है, चंद्रमा की गति पर। और एक बात याद रखना कि इनमें जो अधिक मास होता है वो सिस्टम इनमें नहीं होता, ये अधिक मास ओनली अपने हिंदू धर्म में ही होता है, ठीक है। तो यही लिख लो कि भाई अधिक मास नहीं होता, अधिक मास इनमें नहीं होता। अपने महीना भाई 12 होते हैं, इनके भी महीना कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अब 12 महीने के नाम अलग अलग होते हैं, तो पहले इनके 12 महीने के नाम लिख लो। जैसे मोहर्रम, और सफर, और रबीउल अव्वल, रबीउल सनी, और एक हो गया जमातुल अव्वल, ठीक है। और जमातुल सनी, ठीक है। अगर ये आप लिखना चाहो इसमें उल लिख लो या उस लिख लो, बात एक ही है।
उसी लिख लेना, फिर इतना डाउट हो जाएगा। मोहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमात उस अव्वल, जमात उल सानी। नेक्स्ट आ जाता है आपका है जो सवाल और सॉरी रवाल होता है क्या, सॉरी रजब होता है। ठीक है, रजब, रजब के बाद आता है आपका साबान, साबान के बाद आता है रमजान, रमजान के बाद आता है सवाल, फिर आता है जिलकाद, फिर आता है जिलहिज। तो ये होते हैं जैसे अपने चित्र बैसाख ज्येष्ठ होते हैं, उनके होते हैं जैसे मोहर्रम, सफर, रबी उल सानी, सॉरी अव्वल, रबी उल सानी, जमात उस अव्वल, जमात उल सानी, रजब, साबान, रमजान, सवाल और जिलकाद और जिलहाज। ये इनके मेन से कुल फेस्टिवल होते हैं, जिनमें आप ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, इन दिन में कोई फेस्टिवल नहीं आता। फिर आप रजब भी पढ़ोगे, साबान पढ़ोगे, रमजान पढ़ोगे, सवाल पढ़ोगे, और जिलकाद में कोई फेस्टिवल नहीं आता, जिलहिज हम पढ़ लेंगे। तो ये इनके प्रमुख होते हैं। दोबारा देख लो, एक भी याद हो जाए बढ़िया बात है। जैसे इनका त्योहार, जैसे 12 महीने के नाम पढ़े कि भाई मोहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमातुल अव्वल है, जमातुल सानी है, रब्बज है, साबान है, रमजान है, जिलकाद और जिलहाज है। ये इनके क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक एक पढ़े। सबसे पहले मोहर्रम। देखो हमारे जैसे मान लो कोई, हाँ, अपने जैसे अपनी भाषाएं बोलते हैं कि भाई धरती पर जब पाप बढ़ जाता है तो अपने भगवान ने किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने है प्राचीन समय की बात की जाए, जैसे धरती पर पाप बढ़े तो भगवान राम ने जन्म लिया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसे कुछ मैन से है जो फेमस लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर धरती पर जन्म लिया था। अब इनके भी जैसे मान लो कोई ऐसे बंदे हुए, जिसे आप पैगंबर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पैगंबर बोल सकते हो, जिसे आप मैसेंजर बोल सकते हो। ठीक है, तो वैसे इनके बहुत सारे, जिनके मैंने से इनके जो प्रमुख बंदे हुए थे वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब, या फिर पैगंबर मोहम्मद ही बोल दो, सीधा मोहम्मद अली बोल दो। तो उन्हीं मैन से यहाँ पर ये मैन से किसी रूप में अवतार लेते हैं। फिर ये बढ़िया बढ़िया लोगों को बातें बता देते हैं, और अपनी निशानी छोड़ने के लिए लोगों ने कहा कि भाई आप थोड़े दिन के लिए धरती पर आए हो, ठीक है, हम अपनी है जो आपकी जितनी बातें वो अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे, लेकिन जब आप चले जाओगे तो फिर हमें कौन बताएगा। तो उन्होंने अपने है जो पैगंबर हुए थे, मोहम्मद साहब हुए थे, उन्होंने अपनी एक बुक जिसे बोलते हैं कुरान, क्या बोलते हैं, कुरान, कुरान मैन से इन लोगों को दे के गए थे मुसलमानों को कि ये लो इसकी। और ये भी होता है जैसे अपनी कहते हैं ना कि मान लो कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसे गीता पर हाथ रखवा कर बोलते हैं ना कि भाई बता झूठ है या सच है, तो वो करता है। वैसे इनकी ये जो अपने जैसे गीता का महत्व है अपने हिंदू धर्म में, वैसे ही कुरान का महत्व है मुसलमान धर्म में। ठीक है, तो मैं इनसे ये जो पूजा करते हैं, जो किसी करते हैं, मैं इनसे अपने उसके करते हैं। ठीक है, आगे चले फिर। तो सबसे पहला महीना है मोहर्रम, लेकिन मोहर्रम से पहले थोड़ा याद रखना कि इनके जो प्रमुख हुए थे उनका था पैगंबर मोहम्मद साहब। ऐसा मानते हैं कि 570 में अपने मक्का में इनका जन्म हुआ था। 610 में उन्होंने लोगों को बताया कि भाई मैं क्या हूँ, एक मैसेंजर हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान का क्या हूँ, भेजा हुआ एक दूत हूँ, जो आपको अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए आया हूँ। लोगों ने कहा ये फेक है। क्या है, ये फेक है। 621 में अपने हैं जो ये मक्का में जन्म हुआ था, मक्का से चले गए थे मदीना, क्योंकि इन्हें भाई मतलब ईगो हर्ट हुआ किसी का। एक तो वो कहता है कि भाई मैं पैगंबर हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है। क्या है, भगवान ने भेजा है, मैं भैया आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। लोगों ने साफ साफ कह दिया कि फालतू बात नहीं, कौन है, तो जैसे हमारा जन्म हुआ था वैसे तेरा जन्म हुआ, तो क्या बढ़िया है इस बात में। तो बाद में 621 में अपने मक्का से मदीना चला गया। बाद में अफसोस हुआ कि भाई ये रियल में मैसेंजर था। ठीक है, तो लिख रहे हो छोटी सी कि भाई अपने हैं पैगंबर, पैगंबर इन भगवान का भेजा हुआ दूत, मैसेंजर बोल दो। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था अपने 570 में। कहाँ पर हुआ था, मक्का में। और ऐलान कब किया था, ऐलान किया 610 में। और फिर भी ये जब उन्होंने, जब लोगों ने कहा कि भाई ये झूठ है, 622 में ये मक्का से कहाँ चले गए थे, ये मक्का से आ गए थे मदीना। कहाँ चले गए थे, मक्का से मदीना। इन्होंने कहा कि इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये कुछ जानते ही नहीं है कि पैगंबर कौन है, मैसेंजर कौन है। ठीक है, इन्होंने ईगो हर्ट किया तो यहाँ पर क्या ही रहे, तो बहन से मक्का से मदीना चले गए। बाद में आप देखोगे कि इनके मदीना में बहुत बड़ा उर्स होता है। उर्स समझते हो कि एक साल में कभी कभी जाते हैं लोग, उनको एक एक महीना लग जाता है वहां पर। जब ये मदीना में मैंने से बढ़िया कुछ बातें होंगी, वहां पर कुछ कुरान है, वहां पर जाते हैं, ये बढ़िया बढ़िया कस्में खाते हैं। तो ये उनका वही है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर था। अब पहला महीना शुरू कर देते हैं। पहला महीना है मुहर्रम। जैसे मुसलमानों के अपने दो चार क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में देखती हूँ, वो आपको बता दूंगी कौन कौन से आते हैं। चलो चल रही है क्लास। सबसे पहला महीना आता है मुहर्रम।
देखो थे कौन? ऐसा माना जाता है कि भाई जैसे अपने पैगंबर मोहम्मद जो साहब थे, उनकी डेथ के बाद कोई ना कोई राजा तो बनेगा ही। कौन कोई ना कोई राजा तो बनेगा ही। जैसे अपने इनके एक चाचा हुए थे, इनका अबू बक अक्र क्या था, अबू बकर। अब जो कुछ लोग मानते हैं कि भाई राजा बने वो अपने खूनी खानदान के अकॉर्डिंग बने, कि जैसे अपने मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई तो पक्का ना इनके कोई खानदान का ही बना दो, इनके कोई परिवार का ही बना दो। ठीक है, तो अबू बकर को कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसको अगला राजा घोषित किया जाए। अब इनके एक जमाई थे, क्या नाम थे इनके, एक जमाई, इसका नाम था अली। कौन थे? अली। तो अली चाहता है कि भाई इनका जमाई था, वो चाहता है कि भाई मैं राजा बन जाऊं। लेकिन उनकी जनता ने कहा कि भाई कुछ लोग मानते हैं कि अपने जैसे मोहम्मद साहब की डेथ हो गई तो अगला राजा है अपने मोहम्मद साहब का कोई परिवार का ही बना दो। तो इनके चाचा अबू बकर को ये भाई मतलब बहुत बढ़िया काम मिला कि भाई उन्हें राजा बनाया जाए। कुछ लोगों ने ना कहा कि हाँ ये राजा बेस्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि खूनी खानदान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, किसी योग्य पुरुष को है राजा घोषित किया जाना चाहिए। अब योग्य पुरुष कौन थे? इनकी जवान जिसका नाम था मैंने से अली। कौन थे? अली। अली के एक बेटा जिसका नाम था हुसैन। कौन थे? हुसैन। हुसैन हुसैन में से अपने उस टाइम ईरान के साइड रहा करते थे, और ऐसा मानते कि भाई ईरान में एक बार है कुछ लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया था। बाद में वहां पर पानी की बहुत बड़ी तंगी आ गई थी। ठीक है, तो मैंने से हुसैन ने पानी के लिए मर गया था, प्यासा मर गया था। लोगों ने पानी वाला जो मैंने से पानी की जो व्यवस्था थी वो बंद करवा दी थी, यानी वो प्यासे मर गए थे। और आज भी आप देखते हो कि जिस दिन अपने हैं जो हुसैन के यानी जो मोहर्रम की जो 1 तारीख आती है, 10 तारीख आती है, तो उस दिन हमने है जो जो क्या बोलते हैं इनके है जो रैली से निकलती है, ताजिए निकलते हैं। उस ताजिए में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने हाथ में लोहे की चैन रखते हैं, खुद को मारते हैं और कहते हैं कि हे हुसैन, अगर जिंदा होते तुझे नहीं मरने देते। क्योंकि प्यास के मारे अगर कोई मरा बंदा तो वो कौन था? अपने हुसैन। हुसैन किसका बेटा था? अली। अली कौन था? मोहम्मद साहब का जवाई था। ठीक है, अब मैं इनसे वो तो चलो वहीं मर रहा है तो उसके लिए ताज निकलते हैं। अब नेक्स्ट राजा कुछ कहते हैं कि भाई अबू बकर को मनाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं अली को मनाना चाहिए। और नेक्स्ट राजा भाई अपने है फिर है जैसे अमर आ गया था, उस्ताद आ गया था, फिर नेक्स्ट राजा बने थे, फिर अमर बना, फिर उस्ताद बना, फिर अपने अली थे। अली, कुछ लोगों ने कहा कि भाई अली बढ़िया राजा है उसका सपोर्ट करो, कुछ कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, अगला राजा हम तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे फिर अपने जो मुसलमान है उनकी दो शाखा बन गए थे। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम जैसे अबू बकर को मानेंगे, तो वो जो जिनकी साइड के बंदे थे उन्हें बोलते हैं सुन्नी मुसलमान। क्या बोलते हैं? सुन्नी मुसलमान। कुछ है जैसे कहते हैं कि भाई हम तो अली को मान लेंगे, तो वो जो शाखा बनी वो कौन सी थी? अपनी सिया। तो आप कभी पूछना अपने फ्रेंडों से, कोई मुसलमान है तो आप उनसे पूछोगे कि भाई आप कौन से मुसलमान हो, सुन्नी या सिया? तो वो बताएंगे हम सिया है, नहीं हम सुन्नी है। सुन्नी है नहीं, मोहम्मद साहब के जो खानदान वाले हैं हम, जो उनके जवाई वाले पक्ष में नहीं है। तो कभी देखना आप ये चीज। ठीक है, तो उनकी मोहर्रम की जब इनकी आती है 10 तारीख, 10 तारीख होती है, उस दिन आप जैसे आप देखते हो कि मुहर्रम, मुहर्रम होता है एक दुख का महीना। मुहर्रम का अर्थ क्या होता है? दुख, और सुख का अर्थ होता है ईद। ठीक है, तो इस दिन मानते हैं कि भाई वो दुख का महीना है, इस दिन हो गई थी हुसैन की मृत्यु, यानी हुसैन की याद में, हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, और जो हुसैन था वो कब मर गया था? हुसैन था मैंने से करबला, एक युद्ध हुआ था जिसमें लोग प्यासे मर गए, तो उसमें से हुसैन ही मर गया था, उसे लड़ाई करने के लिए गया था, तो हुसैन करबला के युद्ध में मारा गया। और ताजे निकालते हैं। ठीक है, और याद रखना कि जो हुसैन था वो मोहम्मद साहब का भतीज दोहिता था, मोहम्मद साहब का दोहिता। दोहिता सारे समझते हो? ठीक है, अब ये तो हो गया अपना मोहर्रम का 10 तारीख, यानी इसके ये दुख का महीना है, फिर कोई त्योहार ये नहीं मनाते। नेक्स्ट महीना है अपना सफर। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अपने किसी की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? किसी की डेथ हो जाती है। अब किसी की डेथ होगी तो हम उसकी बने राजस्थान में तो उसके 12 दिन करते हैं। क्या करते हैं? 12 दिन, यानी किसी की डेथ होगी तो 12 दिन उसकी बैठक होते हैं, और बाद में 12 दिन के बाद है जो बहन से सारे लोग खड़े हो जाते हैं। फिर मैं अपनी भाषा में बोल दूं, यानी उसका जो शगुन होता है वो मिटा देते हैं, शौक होता है वो पूरा कर देते हैं। अपने बिहार यूपी में करता है 13 दिन, उसे बोलते 13वें। उसी प्रकार अपने मुसलमानों में करते हैं 40 दिन। अपने 12 यूपी वाले करते हैं, बिहार वाले करते हैं 13, और अपने मुसलमान करते हैं 40 दिन। यानी हम जैसे 12 दिन मान लो कोई शुभ काम नहीं करते, ठीक है, और अपने जैसे शोक ही मनाते हैं उस बंदे का, तो उसी उसी प्रकार ये 40 दिन का शोक मनाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि भाई अगर कोई महिला है, उसका हस्बैंड, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो 40 दिन किसी दूसरे मर्द का मुंह नहीं देखती है। छोटे बच्चे का, लड़के का मुंह नहीं देखती, फीमेल का मुंह ही नहीं देखती, चाहे उसका बच्चा ही क्यों ना हो।
ठीक है, तो वो उनके प्रकार से 40 दिन होता है। सफर यानी सफर गुजर रहा है, तो इनकी जब आती है 20 तारीख, ये 10 हो गई, ये आती है 20 तारीख, वो जाते हैं चेहलम। चेहलम का अर्थ है 40 दिन। 40 दिन ये शोक मनाते हैं। किसका? हुसैन की डेथ का। तो मुहर्रम है, सफर है, फिर आता है अपने रबीउल अव्वल, या फिर रबीउल अव्वल बोल दो। इस दिन भाई ऐसा मानते हैं कि इसकी जब 12 तारीख आती है, कब आती है? 12 तारीख। तो ऐसा मानते हैं कि भाई इसी दिन है, इनकी 12 तारीख आती है। उस दिन अपने में से सॉरी जो एक आप है 12 वफात मनाते हो, ठीक है। और एक उल सॉरी जो ईद उल मिलादुल मनाते हो, ठीक है। तो ईद का अर्थ है खुश वाला दिन। तो ऐसे कहते हैं भाई ईद उल जो अपने है जो मिलादुल है, इस दिन कहते हैं कि भाई मोहम्मद साहब की क्या हुई थी? जन्म हुआ था। और 12 वफात का अर्थ है कि इसी दिन की डेथ हुई थी। तो दो लिख लो। 12 तारीख को दो प्रोग्राम है इनके, जाना है तो चले जाना कोई, जैसे ईद मिलादुल रब्बी, ठीक है। एक होता है 12 वफात। इनके भाई थोड़े नाम है वो थोड़े अटपटे से हैं। तो ईद उल मिलादुल इस दिन क्या हुई थी? मोहम्मद साहब का जन्म। और 12 वफात को हुई थी मोहम्मद साहब की डेथ। समझ में आ रहा है क्या कि भाई मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजिए ताजिए सवारी समझते हो? उस दिन जो मुसलमान ने भाषण देते हैं, या फिर अपने हाथों में कुछ चीजें होती है उनको खुद को मारते हैं कि हे अल्लाह अगर हम जिंदा होते तो हुसैन को नहीं मरने देते। यानी ये 12-13 साल का बच्चा था। और सपोज दैट कि अगर हमें 1 घंटे पानी नहीं मिलता है तो हम कैसे बिलबिला उठते हैं। तो उसी प्रकार अगर इसे 12 या फिर 15 साल के बच्चे, यानी छोटी उम्र थी इनकी, उस उम्र में अगर किसी बंदा है कोई प्यास की वजह से मर रहा है, तो ये दया की बात है या नहीं है? है ना? तो फिर ये मैंने से अब ये शगुन मनाती कि भाई अगर हम होते तो उसको नहीं मरने देते। ठीक है। फिर आता है सफर। सफर क्या आती है? 20 तारीख, उस दिन होता है चेहलम। चेहलम यानी 40 दिन ये शोक मनाते हैं हुसैन का। ठीक है। फिर आता है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में एक त्योहार आता है ईद मिलादुल नबी, यानी उस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 12 वफात यानी इस दिन इनकी डेथ हो गई। तो वो कब मनाया जाता है? 12 तारीख को। फिर अपने दो त्योहार है, जैसे रबीउल अव्वल, रबीउल सनी, जमातुल अव्वल, जमातुल सनी। इन तीनों महीने में कोई त्योहार नहीं है। फिर आता है अपना रजब। कौन सा आता है? रज्जब। वो लिखो रज्जब वाला। ये छोटे छोटे बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है। रज्जब की जब आती है 27 तारीख, क्या आती है? इसकी आती है जब 27 तारीख, तो इनका एक ही फेस्टिवल होता है, जैसे सब ए मिराज। वो मिराज नहीं खाने वाले लगाए चुनार ओट के नीचे दाब लिया, वो मिराज नहीं। ठीक है। तो इनको लिखो कि इस दिन क्या होता है? इस दिन होती है सब ए मिराज। सब का अर्थ होती है रात। क्या होती है? रात। यानी ऐसा मान देखो, एक बात तो सपोज दैट आप देखो कि हम सारे, हम में से किसी ने भगवान को साक्षात नहीं देखा है। हम मानते हैं कि भाई किसी बंदे ने कुछ भविष्यवाणी की थी, फिर हमने सब जो मैंने से मूर्ति पूजा शुरू कर दी। अब मुसलमानों के भी यही था कि भाई हमारे हमने अल्लाह को नहीं देखा तो हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके रज्जब की जब 27 तारीख आती है, ठीक है, यानी इस दिन आती है सब ए मिराज। इस दिन मानते हैं कि भाई इस ये ऐसी रात थी जिस रात मैं से अपने मोहम्मद साहब मैं से अल्लाह से मुलाकात करता है। अब हम जैसे कुछ बंदे, उन्होंने पूछ लिया कि जब आपने अल्लाह को देख लिया फिर हम मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? तो उन्होंने साक्षात कहा कि भाई अल्लाह के जो फेस होता है उस पर इतनी चमक थी कि मैं उनका फेस ही नहीं देख पाया। क्या नहीं देख पाया? कि अल्लाह थे, उनके मुंह पर इतनी मतलब जो नूर था। क्या था? नूर था कि जिसकी वजह से उनका फेस नहीं देख पाया मैं। अगर उस दिन मैंने से अपने मोहम्मद से अल्लाह का फेस देख ले तो आज इनकी मूर्ति पूजा होती। लेकिन नहीं होती है क्योंकि उनके फेस पर बहुत नूर था। तो सब का अर्थ है रात, ऐसी रात जिस दिन मोहम्मद साहब अल्लाह से मुलाकात करता है। मोहम्मद साहब ने क्या की? अल्लाह से मुलाकात। ठीक है। फिर आता है साबान, नेक्स्ट मंथ। साबान। साबान की जैसे आपकी आती है वापिस 27 तारीख। इनकी सही 27 तारीख को नहीं होती है, ऐसे ही मना लेते हैं जैसे सब ए बारात। क्या होती है? सब ए बारात। सब का अर्थ है रात, ऐसी रात जिस दिन में से मुसलमान होते हैं अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। क्या करते हैं? बुरे कर्म, यानी उनको जो इस रात को एहसास होता है, सब मिलकर बैठते हैं, इनको भाई एहसास करवाया जाए कि आपने कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं, उनके लिए आप इस मैंने से इसका कुछ जिम्मेदार कौन है। फिर ये कहते हैं भाई हम जिम्मेदार है, फिर ये माफी अंगिरा मांगते हैं। तो इन लोग की इस दिन है बुरे कर्मों की माफी।
ठीक है। फिर आता है आपका रमजान। और रमजान तो आपको सभी को पता है कि जैसे अपने सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है, अपने सारे ही होते हैं, वैसे मुसलमानों के अगर सबसे पवित्र महीना है वो कौन सा है, रमजान। और रमजान में आप सभी को पता है कि भाई पूरे रमजान महीना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में ये रोजे रखते हैं, तो ये सबसे पवित्र महीना, सबसे पवित्र महीना। और इस महीने में ये रोजे रखते हैं, इस महीने में क्या रखे जाते हैं, रोजे। फिर आती है इसकी 27 तारीख, इस होते हैं सब एकत्र। राइटिंग समझ में तो आ रही है कि हाँ, रमजान सबसे पवित्र महीना, इस महीने में रोजे रखते हैं 30, ठीक है। 27 तारीख आती है, उस दिन होते हैं सब एकत्र। क्या होता है, सब का होता है रात और कद्र, समझते हो। तो ऐसी रात जिस दिन अपने धरती पर कुरान आई थी, क्या आई थी, कुरान। तो ये लिख लो कि इस दिन आई थी धरती पर कुरान। ठीक है। तो रमजान, रमजान के बाद आता है अपना महीना सव्वाल, तो नेक्स्ट महीना सव्वाल जो चल रही है। अभी रटने वाली चीज है, कोई समझाने वाले तो है नहीं कि इसे तुम घोट के पिलाते हो, घूंटे तो नहीं है। ठीक है। तो फिर आता है अपना सवाल। सवाल क्या आती है, 1 तारीख। देखो आप सभी को पता है, जैसे इन मुसलमानों के जब रोजे होते हैं 30 30 दिन के बाद जब इनकी नेक्स्ट तारीख आती है 1 तारीख, तो उसके दिन ये मैन से अपनी है जो मीठी ईद मनाते हैं। ठीक है, मीठी ईद यानी कहते हैं कि भाई 30, जैसे अपने मान लो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे जैनों क्या होते हैं 10 लक्षण पर्व है। 10 लक्षण के बाद इनका जो लास्ट डे आता है, उस दिन ये अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं, एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। उसी प्रकार इनका ये जो अपनी ईद होती है वो क्षमा याचना का दिवस होता है, यानी भाईचारे का दिवस होता है। आप देखोगे कि इनकी जब नमाज होती है ईद के दिन, मस्जिद के बाहर एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गले मिलते हैं। तो वो एक भाईचारे का त्योहार है। तो अपने मुसलमानों में अगर कोई एकमात्र भाईचारे का त्योहार है तो वो कौन सा है, मीठी ईद होती है। तो ये लिख लो, ईद उल फितर। ठीक है, आप इसे मीठी ईद बोल दो, आप इसे सवैया की ईद बोल दो, कुछ ही बोल दो। ठीक है, ये क्या है, ये भाईचारे का त्योहार है। ठीक है। फिर आता है अपना जिलहिज। ये एक जो अपने बीच में मैंने महिला छोड़ दिया, जिलकाद, वो जिलकाद में कोई त्योहार नहीं है। फिर आता है जिलहिज। हाँ, देखो, जैसे अपने देखा होगा कि जिलहिज होता है, इस दिन मैंने से अपने जो मुसलमान होते हैं वो हज करते हैं। क्या करते हैं, रोजे किस में रखते हैं, अपने रमजान में। हज किस में करते हैं, ये करते हैं अपने लास्ट मंथ यानी जिलहिज में है, जो मैंने से क्या करते हैं, हज करते हैं। अब हज करने के साथ कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। तो 10 तारीख आती है, 10 तारीख को मनाती है मैंने उसे अपने हैं, जो आपने देखा होगा कि इनके है जो बकरा ईद आती है, जिन ऐसा मानते हैं कि भाई इस दिन ये बकरे की बलि दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि किसी मनुष्य काल में एक बंदा हो सकता था, इब्राहिम। क्या था, इब्राहिम। इब्राहिम का एक बेटा था, था इस्लाम। क्या नाम था, इस्माइल, इस्माइल करने वाला। तो इब्राहिम का बेटा इसका नाम था इस्माइल। इस्माइल मैंने से इब्राहिम को बहुत प्यारा था। क्या था, जैसे अपने भाई अपने जैसे सबसे बढ़िया चीजें मानते हैं, अपनी जो फेवरेट चीज है वो है भाई अपने नोट्स, किसी को नहीं दे, हाथ ही नहीं लगाने देते। उसी प्रकार इब्राहिम का सबसे खास बंदा कौन था, अपना बेटा इस्माइल था। छोटे सी उम्र में था वो। एक बार भाई सारी जनता उनकी तारीफ किया करती कि भाई उनका बेटा उनको बहुत प्यारा था, वो तो उनके सॉरी आंखों का तारा है। उसी प्रकार एक दिन भाई इनके है जो अल्लाह होती है वो उनकी परीक्षा लेना है, जैसे अपनी परीक्षा लेते हैं भगवान कभी कभी। तो उसी प्रकार एक दिन कहते हैं कि भाई इब्राहिम जब सो रहे थे, तो उनके है जो सपनों में आते हैं भाई अपने हैं अल्लाह आते हैं। अल्लाह आकर उन्हें कहते हैं कि भाई तेरी सबसे बढ़िया चीज है, जो तुझे चांद से प्यारी चीज है, उसी कल बलि देनी है। क्या देनी है, बलि देनी है। अब जैसे ही अपने इब्राहिम से उठते हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि भाई रात मेरे सपनों में अल्लाह आए थे, उन्होंने मुझे ये कहा था। लोगों ने कहा कि आपकी तो जान से प्यारी चीज आपका बेटा इस्माइल ही है, तो क्यों ना इसी की बलि दी जाए। और आपको ये भी पता है कि भाई अपने हैं जो आस्था भाव वाले सारे बंदे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे प्रिय बेटा है तो इसकी बलि दी जाए। और जैसे नेक्स्ट डे उन्होंने अपने हैं जो बेटे, अब एक बाप अपने बेटे को तलवार से काट तो कैसे दे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो इस्माइल था उसके है जो पूरे फेस पर है व्हाइट व्हाइट कपड़ा डाल दिया, और वो अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर देते हैं। जब मैंने उसे कपड़ा उठाकर देखा, तो पाया कि वहां पर एक मेंढा था। मेंढा, सारे समझते हो, भेड़ का छोटा बच्चा। इस्माइल वहां पर जीवित जीवित था। मैंने से भगवान को उस टाइम उसकी परीक्षा लेनी थी, उसका मैंने से ईश्वर का ये मकसद थोड़ा ना था कि मैं इस इस्माइल को सल्टा दो। तो देखा तो वहां पर एक मेंढा था।
फिर ये मान्यता मिली कि इसी दिन अपने हैं जो क्या हमारा कुर्बानी का दिवस है। जैसे ईद उल अजहा बोलते हैं, अपने संस्कृत में जो बकरी को अजहा बोलते हैं, तो ऐसे मानते हैं कि इस दिन अपने बकरी के बलि देनी चाहिए। लेकिन रियल बताऊं तो बकरी के बलि नहीं देनी चाहिए। अपना जो बकरा ईद त्योहार है वो ये नहीं कहता कि मुझे बकरे की बलि दो जिससे अल्लाह खुश होंगे। बकरा ईद का मेन मकसद वो ये होता है कि इस दिन आप अपनी कोई बुरी आदत त्याग दो। ऐसा थोड़ा ना कि किसी जीव की जान लेकर तुम अपना त्योहार सेलिब्रेट करो, ये बिल्कुल गलत है। इस दिन अगर आपकी कोई बुरी आदत है वो छोड़नी चाहिए आपको, ना कि कोई बकरा काटना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि भाई ये कुर्बानी का त्योहार है और कुर्बानी ऐसे देनी चाहिए। कोई देवता कोई भगवान बहन से बलि से राजी नहीं होता है। लेकिन मान्यता है कि भाई कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनकी मान्यता है कि भाई बकरा काट कर जब हम खाएंगे तब अल्लाह को शांति पहुंचेगी। वो शांति अल्लाह को नहीं पहुंचती है, तो वो अपने आप को ही पहुंचती है कि आज तो खाने में क्या खाया था, बकरा खाया था। ये बिल्कुल गलत है। कोई बुरी आदत त्यागनी चाहिए, ना कि कोई जीव की जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे रिलीज होता है कि इस महीने में क्या होता है, हज करते हैं लोग। जब इसकी 10 तारीख आती है उस दिन होती है जैसे, सॉरी, ईद उल अपने अजा, यानी ये क्या है, ये है कुर्बानी का त्योहार। क्या है, कुर्बानी का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ कुर्बानी। इस दिन अपने कुर्बानी दे दो, और क्या है। ठीक है, तो ये थे अपने मुसलमानों के त्योहार। अब थोड़े से बच्चे आज ही पढ़ लेते हैं ईसाइयों के त्योहार। ईसाइयों के इतने बड़े नहीं है त्योहार, 4-5 त्योहार है जो हम सारे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अगर आपकी माइंड में है तो देखो, अपने जैसे क्रिसमस डे सारे मानते हैं। क्रिसमस डे अपने स्टेटस लगाते हैं कि हैप्पी क्रिसमस डे ऑल ऑफ यू। क्या है वो, अपना त्योहार ही नहीं, ईसाइयों का है वो। तुम धोख रहे हो ऐसे। वो क्रिसमस है, वो अब जैसे 1 तारीख है नया साल धोखते हो, वो क्यों धोखते हो, वो अपना है ही नहीं, ईसाइयों का है। और आज जैसे आज तो मान लो ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोगों को पता है कि भाई जब ना जैसे चैत्र एकम शुक्ल एकम में आएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि अपना हिंदू नववर्ष है। अब अगर सोशल मीडिया ये है नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आज अपना नया साल है। वरना सारे आंधों की तरह है, जो बेडों वाली बात है कि सारे 1 तारीख को धोख रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। 1 तारीख को अपना था ही नहीं। अब आप गुड फ्राइडे क्यों धोख रहे हो, अपना है ही नहीं। ठीक है, और वैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स ईसाइयों के अपने है, तो ईसाइयों के, लेकिन हम जो अपने अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि नहीं नहीं ईसाइयों के नहीं, हमारे भी हैं। अब क्रिसमस डे को आप देखोगे किसी के स्टेटस पे जो सेंटा बने घूम रहे हैं, अरे अपना त्योहार नहीं है, क्यों तुम इतना इसे सेलिब्रेट कर रहे हो। किसी की इच्छा है कि भाई उस कल्चर में जाना, तो फिर तो अलग बात है, लेकिन ये अपने है ही नहीं फिर भी जान करके घुस रहे हो उस जो धर्म में। या तो धर्म परिवर्तन ही कर लो फिर। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट है अपने ईसाइयों के त्योहार। कौन आ गए, ईसाइयों के, हाँ। ईसाइयों की बात की जैसे इनका फर्स्ट फेस्टिवल होता है क्रिसमस डे। और क्रिसमस डे आप तो आंख मीच के बता दोगे, ये होता है 25 दिसंबर को। ऐसा मानते हैं कि भाई हर एक धर्म में अपने भगवान ने एक एक दूत भेजा था, तो इनके जो दूत आया था इसे बोलते ईसा मसीह। तो इसी ने हुआ था ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, ईसा मसीह का हो गया था जन्म। ठीक है, और याद रखना कि ये जो ईसाई होते हैं वो तो ईसा मसीह वाले डे मैंने उसे दोखते हैं क्रिसमस डे। इस दिन अपने है जो वाजपेयी क्या है जो पुण्यतिथि है, याद रखना थोड़ी। ठीक है, तो वाजपेयी क्या है, जन्मदिन है, उनकी पुण्यतिथि है। क्रिसमस डे आ गया, फिर आता है आपकी इनकी 1 जनवरी। 1 जनवरी को होता है नव वर्ष। देखो होता क्या है, जैसे मान लो इनका कैलेंडर पहले नहीं था, ईसा मसीह का जन्म को हुआ 25 दिसंबर को। ऐसा मानते कि भाई 1 जनवरी यानी अपने है जो 1 जनवरी नया साल था, इस दिन अपने ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो लोगों ने मान लिया कि जिस दिन की ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसी दिन अपना कैलेंडर जारी कर दो। क्या कर दो, कैलेंडर जारी। तो उनका ये जारी हो गया था, हाँ। तो इसे ये लिख लो कि ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति बोलो, या फिर इसे आप प्रबोधन भी बोल सकते हो। प्रबोधन का तो है जागना, अंदर का ज्ञान है वो जाग गया। क्या हो गया, अंदर का ज्ञान जाग गया। तो मैंने से क्रिसमस डे हो गया। 1 जनवरी वाला फिर आता है आपका जैसे गुड फ्राइडे, फिर आता है ईस्टर, फिर आता है असेंशन डे। देखो ये है क्या, ऐसा मानते हैं कि भाई गुड फ्राइडे था, इस दिन अपने ईसा मसीह को मैंने से फांसी पर लटकाया गया था। आप इनका जब लोगो देखोगे, इनका जो लोगो कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, प्लस का चिन्ह सा होता है, लोग इसको गले में डालते हैं।
है ना। ये होता है फिर ऐसे लोके टाइप में होता है, ये पहनते कुछ लोग। ठीक है, तो ऐसा मानते कि भाई गुड फ्राइडे, फिर गुड क्या गुड क्या है फिर इसमें? गुड फ्राइडे किसी बंदे को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, तुम विश कर रहे हो हैप्पी गुड फ्राइडे। ये कुछ नहीं है। ये ईसाइयों के मानते हैं कि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ठीक है, तो इस दिन सूली पर लटकाया गया था। ठीक है, फिर आता है आपका ईस्टर। देखो ये सारे जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे शुक्रवार के दिन होता है शुक्रवार, ठीक है, तो शुक्रवार के दिन जैसे मान लो ये ईस्टर कब मनाया जाता है, ऐसा मानते हैं कि ईस्टर के दिन मैन से अपने जो ईसा मसीह थे वापस जीवित हो गए थे। क्या हो गए थे? जीवित हो गए थे। फिर मानते हैं कि भाई ये जो अपने एंसेंट संडे है, इसका अर्थ है कि ये जो जीवित हो गए थे 10 दिन अपने पृथ्वी पर रहे थे, फिर बाद में अपने घर चले गए थे, फिर अपने पाताल लोक में स्वर्ग में चले गए होंगे बेचारे। तो याद रखना कि गुड फ्राइडे कब होता है? शुक्रवार के दिन होता है, जिस दिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, और याद रखना कि अब ऐसे तो नहीं महीने में कभी मना लो, ये जो ईस्टर के दिन पहले, ईस्टर के जो ईस्टर जब आता है, ईस्टर के जो पहले मतलब पार्ट में क्या होता है, शुक्रवार होता है, उस दिन ये मनाया जाता है। तो लिख लो गुड फ्राइडे, यानी ईसा मसीह को फांसी, ईसा मसीह को फांसी दी जाती है। और ये कब आता है? ये आता है अपने ईस्टर के जो पहले जो शुक्रवार आता है उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, फिर बना अपना ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर होता है कि इस दिन क्या होता है, ईसा मसीह क्या हुए थे, वापस जीवित हो गए थे। ये कब मनाया जाता है? जैसे अपना ईस्टर होता है, ईस्टर के मान लो अगले दिन, मान लो आ गया रविवार, कुछ दिन बाद रविवार के बीच में इनका जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के जो नेक्स्ट डे जो वापिस रविवार आता है, इस दिन ये मनाया जाता है, यानी पूर्णिमा का अगला संडे। छोटा सा याद रखना। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, थोड़ा गौर करना इस पे, कि अपने हैं ईस्टर से मैन से जो ईसाइयों में ईस्टर से क्या मान्यता है। तो इनकी मान्यता ये है कि भाई ईस्टर के दिन अपने जो ईसा मसीह थे वापस जीवित हुए थे। क्या हुए थे? जीवित हुए थे। और कब मनाया जाता है? ईस्टर के बाद कोई पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के वापस बाद कोई संडे आएगा, तो उस दिन क्या होता है? ईस्टर होता है इनका। फिर बचा अपना असेंशन संडे। इसका अर्थ होता है कि भाई इस दिन है 10 दिन के बाद है वापस ईसा मसीह थे, वो वापिस अपने घर चले गए थे, स्वर्ग गए थे, और ये आता है ईस्टर के 40 दिन बाद।